डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, रूल्स पढ़े थे, जिसे आप कहते हैं विभाजता के नियम। विभाजता के नियम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने एसटीडी की क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, जिसे आप कहते हैं विभाजता के नियम। यदि आप बात करते हैं कि ये डिविजिबिलिटी रूल, विभाजता के नियम होते क्या हैं, तो इससे आपको पता पड़ता है कि किस संख्या का कंप्लीट डिवाइड होगा। कौन सी संख्या देख के ही आप बता पाएंगे, कौन सी संख्या आप देख के ही बता पाएंगे कि यह कंप्लीट डिवाइड है या नहीं है। किसी भी नंबर का अगर हम निकालें, किसी भी संख्या का अगर हम निकालें, तो इतनी बड़ी नंबर जो दी है, तो इसे आप देख के ही कैसा पता लगा पाएंगे कि इसमें किसका कंप्लीट भाग जाएगा और किसका कंप्लीट भाग नहीं जाएगा। तो मैंने इससे रिलेटिव पिछली क्लास में आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस बैच में बैठे हैं वो बैच फाउंडेशन है। कुछ बच्चे या कुछ बच्चियां तो बहुत सारी अनुपस्थित हैं, आधी से भी ज्यादा नहीं आई। बच्चे भी नहीं आए क्योंकि आज शनिवार भी है, ये भी एक कारण हो सकता है, और आ रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जो पढ़ रहे हैं वो एक बेसिक फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच से हम केवल किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, इससे हम अपना बेस कंप्लीट करते हैं, बेस मजबूत करते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को फेस कर सकते हैं। पार्टिकुलर एसएससी सीजीएल कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर आप बैंक को देते हैं तो बैंक को भी सपोर्ट करता है, या ईटीसी और भी एग्जाम आप देते हैं तो उसको भी सपोर्ट करता है। हम अपना जो लेवल रख रहे हैं, 0 से हाई लेवल तक रख रहे हैं। आप इसको रेगुलर घर पढ़िएगा अच्छे से। यदि आप रेगुलर घर नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको एक बार बेसिक बैच पढ़ने से फिर कभी बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, बट आपको रेगुलर घर पढ़ना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी किए हुए अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कल क्लास हो चुकी है, उसको पहले रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि 0 का अगर किसी में डिवाइड दे तो क्या प्राप्त होता है। किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड दे, नंबर बोले तो किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर उसमें आप 0 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, तो क्या आएगा बेटे, इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी, 10/, या 1/0 इन्फिनिटी। यदि आप 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। तो सबसे पहले तो आप ये समझे। इसके बाद मैंने बेटे बताया था आपको कि 1 का डिवाइड किस में जाता है, ऑल नंबर आर कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1। सभी संख्याएं 1 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। अगर कोई पूछता है कि 1 का भाग किस में जाएगा बबुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 का भाग सभी में जाएगा। हाँ, 1 का भाग तो सभी में चला जाए, स्वाभाविक सी बात है, सही बात है ना। हाँ, 1 का भाग सब में चला जाए। अब यहां से हम रूल बनाते हैं, तो 2, 4, 8, 16 ऐसे। अगर हम इनका रूल बनाए कि 2 से कौन सी नंबर कटेगी, 4 से कौन सी नंबर कटेगी, 8 से कौन सी नंबर कटेगी, या 16 से कौन सी नंबर कटेगी,
अगर ये रूल बनाते हैं तो कभी भी आपको ये पता पड़ना है कि कौन सी नंबर में 2 का डिवाइड होगा, किस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी नंबर हो, उसके केवल लास्ट के 1 डिजिट में भाग दे देना 2 का। अगर अंतिम एक अंक में 2 का भाग चला गया तो समझ लीजिएगा वह सारी नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी, आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा गेप घुमा दीजिएगा क्योंकि गेप लगा। अगर किसी भी नंबर से आपको यह पता पड़ना है कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती, कितनी भी बड़ी नंबर उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट में भाग देना पड़ेगा, ओनली लास्ट 2 डिजिट। पूरी नंबर में भाग नहीं देना है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है, या पूरी नंबर में भाग नहीं देना है, लास्ट के 1 डिजिट में भाग देना है। कल ऑफ हो गया आपका, आज भी डेटा ही। तो आप क्या समझे अंकेश प्लीज दोनों को? कोई भी संख्या 2 से कंप्लीटली विभक्त है या नहीं है, ये पता पाड़ने के लिए संख्या के केवल लास्ट तक में भाग देना है। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, ये पता पाड़ने के लिए लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है। और बेटा कोई भी संख्या 8 से कंप्लीटली विभक्त है या नहीं है, ये पता पाड़ने के लिए लास्ट के 3 अंकों में भाग देना है, लास्ट के 3 अंकों में भाग देना है। तो इसी प्रकार आप समझ गए कि कितनी भी बड़ी नंबर हो, ये प्लीज पीछे बात नहीं करें अंकेश, पता पाड़ना है तो 16 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो इसमें कितने होने चाहिए 4। आप इन अंकों में 16 का भाग दे दीजिएगा, पूरे में देने की जरूरत नहीं है। अगर डिवाइड जाता है तो वह नंबर कंप्लीट डिवाइड होगी, नहीं जाता है तो डिवाइड नहीं होगी। तो क्या समझे, 2, 4, 8, 3। अगर 2 का पता पढ़ना है तो लास्ट का 1, 4 का पढ़ना है तो लास्ट के 2, 3, 8 का पढ़ना है तो लास्ट के 3, और 16 का पढ़ना है तो लास्ट के 4। इसके बाद आपको यह बात और समझनी है कि अगर अंत में मिनिमम 1 0 है तब भी 2 का चला जाएगा, 2 डिजिट या मिनिमम 2 0 है तब चला जाएगा, 3 डिजिट या मिनिमम 3 0 है तब चला जाएगा, 4 का 4 0 है। तो आप क्या समझे कि 2 का भाग अगर चेक करना है तो लास्ट का 1 डिजिट या 1 0, 4 का डिवाइड चेक करना है तो 2 डिजिट या 2 0, 8 का डिवाइड चेक करना है तो 3 डिजिट या 3 0, अगर आपको 16 का चेक करना है तो 4 डिजिट या 4 0। क्लियर हो गई बात? ये टुमारो सॉरी यस्टरडे की क्लास है, पिछली क्लास है मेरी। इसके बाद रूल बनता है 3, 9, 27, 81। किसी भी संख्या में अगर ये पता पड़ना है कि इनका डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये पता पड़ना है, भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप इसके लिए क्या करोगे कि कोई भी नंबर लिखी हो, कोई भी नंबर लिखी हो, इनके सभी डिजिट को प्लस कर देंगे और जो योग प्राप्त होगा और जो इनका कुल प्राप्त होगा, इनका सम प्राप्त होगा, उसमें क्रम से भाग देके देख लेंगे। अगर आपको 3 का पता पड़ना है तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 9 का पता पड़ना है तो 9 का भाग चला जाएगा, 27 का पता पड़ना है तो 27 का भाग चला जाएगा। यदि आपको ये जानना है बेटी, आप आगे आ जाओ, घूम फिर से पीछे से, अगर आपको ये पता पड़ना है कि कौन सी संख्या 3 से विभक्त है तो आपको इनका सबका सम करना है और उसमें 3 का भाग देके देख लेना। अगर इसमें भाग चला जाए तो है, नहीं जाएगा तो नहीं। अगर आपको ये पता पड़ना है कि ये संख्या 9 से विभक्त है या नहीं है तो इन सबका सम करना है, 9 का भाग देना है, पता पड़ जाएगा। अगर आपको ये पता पड़ना है कि 27 से विभक्त है नहीं है, भाग देना है, पता पड़ जाएगा। अब आता है
कि 5 का भाग किस में जाएगा। तो जरा आप 5 का टेबल पढ़िएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 की लास्ट में 0, 5 की 15 की 5, 5 0, 50 5, 5 छक्का 0, 5 7 5, 5 8 0, 5 9 5, यानी कि लास्ट में 1 0 या 1 5 होगा। अगर 1 0 या 1 5 है तो 5 से विभक्त होगा, ज्यादा भी हो सकता है, 2 0 हो, 2 बार 5 हो तो भी विभक्त होगा। मिनिमम इतना, क्या समझे? 1 का भाग सभी में जाएगा, 2 4 8 16, 2 4 8 6, लास्ट का 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, 1 0 2 0 3 0 4 0, 3 9 27 81 सम करना है। 5 का 0 और 5, 10 का भाग किस में जाएगा पता है? लास्ट में कम से कम 1 0 होनी चाहिए, क्योंकि 10 10 बन जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 5 जा 50, 6 जा 60, तो 60 50 120 150 160 1200 1300 1500 15,000, सब में लास्ट में मिनिमम क्या आनी चाहिए? 1 0। मिनिमम कम से कम एक 0 होना अनिवार्य है, ज्यादा से ज्यादा 0 होंगी तो भी चलेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना बाबुओ? सोना हो तुम्हें भी समझ में आ रहा है, ये बात तो अच्छा है। बाबू का मतलब समझते हो? बाबू क्या होता है? बाबू होता है क्लर्क। बाबू क्या होता है? क्लर्क। पहले जमाने में जो सेठ होते थे, जमींदार होते थे, उनके यहाँ मुनीम रखा जाता था, मुनीम। और मुनीम को ही क्या कहते हैं? बाबू कहते थे। बाबू क्या कहते थे? बाबू। और आज भी वही मुनीम का क्लर्क बन गया, क्लर्क को ही बाबू कहते हैं। तो आपने देखा होगा, सोना का मतलब समझते हैं गोल्ड, पैसा, बाबू सोना। तो अब आप क्या समझते हैं कि समस्त सोनाओं को संभालने का काम कौन करते हैं? बाबू, अर्थात बाबू ही सोनाओं को संभालते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? बोलो क्या बोल रहे? पता नहीं पड़ता, मुझ तक बात ही नहीं आ पाती, बीच में लपेटा मार जाती है। कम से कम डुबकी लगा रहे हो तो खूब सांस भर के डुबकी लगाओ, थोड़ा देर अंदर रहे। ऐसे बोलते हो, वहां से यहां तक आते आते वो बात दम तोड़ देती है बीच में। समझ गए? अब आता है 6 का रूल। 6 का कैसे पता पाड़ेंगे? तो बेटा इसके लिए आप 2 and 3 का रूल याद रखना। 2 और 3 का क्या होता है? 6। सारे रूल बनाना बता दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। 2 और 3 का रूल संभाल के रखिएगा। 2 और 3 का नियम जिसमें लग जाएगा वह संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। इट्स ओके। अब बात आती है कि 7 का भाग किस में जाएगा और किस में नहीं जाएगा। चूंकि एक बात समझ लो, एक नाम बनता है आवाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम। आवाज। अगर मैं इसमें से आ हटा दूं तो क्या बनेगा? भाज्य का मतलब होता है भाजित। दिख रहा है? भाज्य का मतलब होता है भाजित। भाज्य का मतलब होता है भाजित। जैसे कि सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? सही। आ लगा दूं तो असत्य। ऐसी भाज्य का मतलब होता है भाजित, डिवाइडेड। अगर जैसे इसमें मैं आ लगा दूंगा तो अभाज्य, यानी कि भाजित नहीं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इसके और भी नाम है, चूंकि हम यहां बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम नंबर थोड़ी ना पढ़ रहे। जो जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो किसी और से नहीं कटती, उनके कभी भी फैक्टर नहीं किए जा सकते, उनके कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। और जिनके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते उन संख्याओं को काटना बड़ा मुश्किल बात है भैया। जो व्यक्ति किसी की बातें ही ना माने, जो मम्मी पापा मामा बुआ पूसा वो दोस्त बीवी बच्चे किसी की भी बात ना माने, भाई साहब
उससे काम करवाने के लिए तो वही जाने करेगा या नहीं करेगा। अगर उसने काम नहीं किया तो वो किसी की मानने वाला तो है नहीं। तो उसी को कहते हैं अभाज्य, अर्थात जो केवल और केवल खुद की सुने। तो अभाज्य नंबरों के डिवाइडेशन रूल अलग होते हैं, मैं उन्हें अलग से पढ़ाऊंगा, बट कुछ रूल यहां पे बता देता हूं। क्या? जब एक ही अंक लगातार 6 टाइम्स लिखा हो, जब एक ही अंक लगातार 6 बार लिखा हो, तो ऐसी संख्या देखते ही कह देना कि 7 का भाग चला जाएगा। सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, सोचने विचारने की जरूरत नहीं, देख के ही झंडा गाड़ देना, भाई साहब भाग चला जाएगा। कोई भी 5 5 5 5, 9 9 9 9, 8 8 8 8, 1 1 1 1, 3 3 3 3, एक्स वाई जेड कुछ भी 6 टाइम लिखा हो 6 बार। इसके बाद कोई भी 2 डिजिट की बनी नंबर, 2 अंकों की बनी संख्या लगातार 3 बार लिखी हो, देखो, तब भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, देखते ही बता देना कि यह संख्या भी 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 1 डिजिट 6 टाइम लिखा हो, 2 डिजिट की नंबर 3 टाइम लिखी हो, या कोई भी 3 डिजिट की नंबर 2 बार लिखी हो। देखो 389 389, 389 380, 410 410। क्या समझे? 1 डिजिट 6 बार लिखा हो, 2 डिजिट 3 बार लिखा हो, या 3 डिजिट 2 बार लिखा हो। 1 डिजिट 6 बार लिखा हो, 2 डिजिट 3 बार लिखा हो, या 3 डिजिट 2 बार लिखा हो। तो एक अंक 2 बार 6 बार लिखा हो, 2 अंक 3 बार लिखा हो, या 3 अंक 2 बार लिखा हो। ऐसी नंबर अगर आपको दिख जाए तो उसमें 7 का भाग पूरा 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 चला जाए। ठीक है भाई साहब, क्या समझे? 1 का सभी नंबर डिवाइडेड होंगी, 2 4 8 16, 2 4 8 16, अंतिम एक अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 10 20 30 40, 3 9 27 81, सबका योग करके 5 का 0 5, 10 का 0, 6 का 2 3, 7 का 1। अब आता है आपका 11 का रूल, 11 का नियम। तो अब हम देखते हैं 11 का रूल क्या कहता है भैया। 11 का रूल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। कभी भी 11 की डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा, 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखते हैं। फिर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इतने की, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम अपना अगला सिस्टम बताऊंगा। तो इसका भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो कोई भी नंबर दियो, ध्यान से समझना भैया, कोई भी नंबर दियो, उसके अल्टरनेट अंकों को प्लस करते हैं, एक छोड़कर एक अंकों को क्या करते हैं, प्लस। और प्लस करने के बाद जो नंबर प्राप्त होती है उन्हें आप उसमें माइनस कर देते हैं। अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं और प्राप्त सम होता है उसे माइनस कर देते हैं। एकांतर, एक छोड़कर एक के अंतर से अंकों को जोड़ते हैं, और जो कुल प्राप्त होता है, योग प्राप्त होता है, उसे घटा देते हैं। जो संख्या प्राप्त होगी या तो 0 होगी, या 11 होगी, या 22 होगी, 33 होगी, ऐसी होगी जिसमें 11 का भाग पहलम पहला चला जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा चला जाए। कोई भी नंबर एक्स वाई जेड कंप्लीट चेक करिएगा डिवाइड है, तो आप ऐसे जोड़ लीजिएगा, नीचे से जोड़ लीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से जोड़ लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका सम डिफरेंस जो करोगे, या तो 0 आएगा, या 11 आएगा, या 22 आएगा। समझ गए? कोई भी नंबर दियो, एक छोड़कर एक का सम करिएगा, एक छोड़कर एक का सम करिएगा,
और दोनों को माइनस करोगे तो या तो 0 आएगा या 11 आएगा। तो क्या समझे, बोलिएगा। 1 का भाग सभी नंबर में, 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3, 3 9 8 के लिए योग, 5 के लिए 0 5, 10 के लिए 0, 6 के लिए 2 3, 7 के लिए 1 अंक 2, 1 अंक 6 बार, 1 अंक 6 बार, 2 अंक 3 बार, 3 अंक 2 बार। इसके बाद बात करूंगा 11 का नियम। तो अल्टरनेट को जोड़ देंगे तो योग आएगा, उन्हें घटा देंगे। इसके बाद हमें 0 या 11 प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? जिन्होंने कल की क्लास है जो मैंने आपको रिपीट करवा दी है। ओके, यह प्रश्न व्यवस्था के नियमों पर आधारित है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हमने जो रूल पढ़ाए हैं उसकी प्रैक्टिस दी गई है। आप सभी प्रैक्टिस करें और इन सब का उत्तर निकाल कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आप याद रखें, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।